इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं पूरा झंडू प्योर हनी का रिव्यू करूंगा, पूरा कंप्लीट, और इसका लैब टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि इसका क्या रिपोर्ट्स है और उसके बारे में आपकी इसकी प्योरिटी है कि नहीं, हनी को कैसे पहचान करना चाहिए प्योर है कि नहीं। देखिए ये अपने अनुसार आप देख सकते हैं, लेकिन जो साइंस का या रिसर्च का वो अपना लैब में होती है, तो पूरी इक्विपमेंट्स होती है। आप घर पे एक अपना टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे अंगूठा पे डाल करके हनी की टेस्टिंग कर सकते हैं, या पेपर पे एक बूंद डाल करके अगर उसको जलाते हैं, अगर वो नहीं जलता है तो समझिए प्योर है। या पानी में आप डालते हैं, मानो गर्म पानी में डालते हैं तो नीचे वो जम जाता है तो उसको चम्मच से हिलाना पड़ता है, तब प्योर है। या मतलब आप अपने जो अंगूठा पे अगर एक ड्रॉप डालते हैं, अगर वो नहीं गिरता है तो ये प्योरिटी का ये सब तरीका होता है देखने का। या विनेगर मिला करके आप देखते हैं, अगर उसमें मिलने पे फेन नहीं आता है तो वो प्योर है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा चीज़ें प्रोडक्ट भी आने लगी है जिससे हम लोग नहीं पता लगा सकते कि हनी में क्योंकि एडल्ट्रेशन है कि ना। अगर मानो उस हनी हम लोग सोचते हैं कि वाइट शुगर के अंदर ऑल्टरनेटिव है, अगर मानो उसमें ही अगर शुगर हो तो फिर हमारा हेल्थ क्या फ़ायदा होगा और हमें आयुर्वेदिक गुण भी नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी सब क्लेम करती है कि हमारी प्रोडक्ट है। तो हमेशा देखिए दोस्तों, एक इंडियन कंपनी में तो सब झंडू हो गया, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, बैद्यनाथ हो गया, सब पास होती है। लेकिन जर्मन लैब्स में सारा फेल हो रही है। सब में कह रहा है कि क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट भी अच्छी है, और एक तरह से ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में, अपना प्रोडक्ट को, इक्विपमेंट को आगे प्रमोट करने के लिए टेस्टिंग को, हमारा भारत का टेस्टिंग को कर रहे हैं। तो दोस्तों सब अपने अपने पैरामीटर्स पे है। भारत की भी जो है अपने ऋषि परंपरा से चल रही है। दोस्तों 100 में से 80 लोग अच्छे भी होते हैं, 20 लोग बेईमान भी होते हैं। तो अपनी टेस्टिंग करें और हमेशा अच्छे ब्रांड जिनकी रेपुटेशन मार्केट में हो, और हमेशा हेल्थ से रिलेटेड जो होती है अपडेट, न्यूज़ सब अपडेट करते रहें, जिससे आपको प्रोडक्ट में किसकी प्रोडक्ट की अच्छी चल रही है मार्केट, तो ख़रीदने में आपको भी अच्छा लगेगा। तो न्यूज़ थोड़ा देखा करें हेल्थ से रिलेटेड जो है। और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसी अपडेट मिलते ही रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसकी पैकेजिंग में जो देखा जाए तो पैकेजिंग में कोई कम नहीं है किसी से, जो होता है आपको पतंजलि से भी कम नहीं है। और ये एक तरह से काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग भी आती है। अमेजन से अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसकी पैकिंग भी इतनी सेफ्टी से और इतनी अच्छी से आती है। और दोस्तों 2020 में कहा गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, वो बोला है कि पॉपुलर इंडिया हनी ब्रांड्स में से झंडू भी है। झंडू भी बहुत अच्छा ब्रांड्स है, जैसे डाबर है, पतंजलि है और बैद्यनाथ। और ये सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट है, ये एक मान्यता देता है और जर्मन लैब को वे गया है, जिसके कारण ये NMR टेस्ट उसको कहते हैं, जिसमें फेल्ड भी हो चुका है ये सब प्रोडक्ट झंडू डाबर, तब भी हमारा जो इंडियन टेस्ट में वो पास भी हुआ है। लेकिन आप रिसर्च देखिएगा इंडस्ट्री वाइड रिपोर्ट में, तो 2024 से 2025 में तो एडल्ट्रेशन मार्कर जो थे वो ग्लोबल प्रॉब्लम किए, और ये डिस्क्राइब किए मॉडर्न टेस्ट NMR, LC-LSD और मार्कर शुगर को PC कोज। ये न्यू 25 में रिसर्च में ये कहा गया है कि रैपिड एनाइड और या एक्वाफोमिस मेथड है इसको डिटेक्शन के लिए, झंडू का जो हनी का जो है प्योरिटी के लिए। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो जर्मन टेस्ट है ये सिर्फ अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो है आगे बढ़ रहा है, इसमें हमारा सब प्योर है। जितने लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ आपकी हैं, आपकी चुनाव होनी चाहिए, आपकी खोजबीन होनी चाहिए दोस्तों। और प्रोडक्ट में भी आपको जो होती है पूरी नॉलेज और आपको पूरी रिसर्च करनी होगी कि हम जो पैसा लगा रहे हैं कौन सा। तो हमेशा इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, और उस पर आपको हर एक नई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत सारे कम यूट्यूब चैनल पे ऐसा आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हनी को तो आप समझते हैं, अगर गर्म पानी में अगर इसको 1 चम्मच मिला करके पिया जाए खाली पेट सुबह में, तो ये वेट लॉस का भी मदद करता है। अगर जैसे
बहुत लोग हैं इसका जो है शुगर का अल्टरनेट में आयुर्वेदिक के गुण में 1 चम्मच का प्रयोग करते हैं, दिन में 1 बार चम्मच का। और दोस्तों अगर ठंडा पानी में पिए तो हनी को या किसी दूध में भी पिए तो उससे वजन बढ़ता है। तो ये प्रकृति इसमें होता है। और ज़्यादा हनी को पका करके जो भोजन होता है उसको खाने से यही होता है कि वो स्वास्थ्य पे उतना लाभदायक नहीं होता है। तो गर्म पानी के साथ जो हनी का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। दूध, गर्म दूध के साथ भी है, उससे शरीर पुष्ट उष्ट बनता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला करके भी आप ले सकते हैं। झंडू का जो मार्केट है हनी में, ये स्पेसिफिक रीजन इन इंडिया में, और ये एक तरह से क्वालिटी के नॉर्म्स से बनाया गया है। कंपनी कहता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसमें मेंटेन किया गया है। और ये हनी का जो है आपको टेस्ट किया गया है पैकिंग से, और इसका बैच और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लैब टेस्टिंग का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप नेट पे चलेंगे तो वो मिल जाएगा। और इंग्रेडिएंट्स और सिंपल कंपोजिशन में इसका देखा जाए तो रियल हनी में शुगर्स होता है, जैसे फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है, या ट्रेस इंजाइम्स होता है, या मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट या नो एडिटिव्स होता है। अगर इसमें ग्लूकोज सिरप या अदर शुगर सेपरेटली जो है तो इससे है कि उसमें हनी में एडल्ट्रेशन है। लेकिन झंडू में ये एक ब्रांडेड हनी जार्स है जो प्योरिटी का जो है 100% हनी का बोलता है। और लेवल क्लेम्स नहीं है कि लैब प्योरिटी है। लैब आपको लैब में टेस्ट करना होगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो वो एक बार टेस्ट हो गया है तो आप भी अपने इल्ड से टेस्ट करें, अपने इल्ड से देखें, जो मैं आपको बताऊंगा। बेनिफिट्स क्या है, देखिए पीपल क्यों हनी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक नेचुरल स्वीटनर है, एक कफ से रिलीफ होता है। अगर आप अदरक के साथ हनी को लेते हैं तो आपका कफ में, कोल्ड में भी मदद होता है। और ये एक तरह से क्विक एनर्जी भी देता है। और ये डाइजेशन में बहुत अच्छा है। जिनका डाइजेशन ख़राब रहता है उनको हनी रोज़ 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है रियल में, और ये एक तरह से प्योर है। और प्रोसेस और अल्ट्रेट हनी जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लूज हो जाता है, जैसे क्लेम, जैसे आपको स्वर हॉट होगा, या बेस्ट अल्टरनेटिव जैसे रिफाइंड शुगर इन मॉडरेशन। ठीक है, उस सब में जो मिलावट वाला होगा तो उससे आपको हेल्थ में लाभ नहीं मिलेगा। जो प्योर होगा वो आपको शरीर पे ही देखे, जैसे डाबर का तो प्योर होता है, ये आप पूरी बात है ये चीज़ जानी। डोजेस क्या, आप अगर एडल्ट है तो 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं वाटर के साथ, लेवल के साथ या मिल्क के साथ। आप हनी को कभी भी 1 साल के बच्चे के नीचे को न दें। 1 से 2 स्पून आप डेली देखकर 1 से 3 मंथ तक आप यूज़ करेंगे। आपका रिज़ल्ट क्या होगा आप डॉक्टर से देख सकते हैं। अगर आपके पास डायबिटीज़ है, क्योंकि हनी भी एक तरह से शुगर है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप शुगर नहीं खाना है तो डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हनी, गुड़ ये सब भी नहीं खाना चाहिए। उनको मीठा में डॉक्टर से रिकमेंडेड उनकी जो ट्रीटमेंट होती है उसी अकॉर्डिंग डाइट लेना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई डायग्नोसिस या डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपको सिर्फ जानकारी और अवेयरनेस के लिए है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे तो अच्छी चीज़ें हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि जैसे इससे ब्लड शुगर जो है बढ़ जाता है। इससे ब्लड शुगर कब बढ़ता है, जब आप डायबिटिक है, आपको मीठा खाने से मना किया है। और ये एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन में भी है, जैसे पोलन सेंसिटिव पीपल में, या इनफैक्ट 1 साल के बच्चे के नीचे उसमें हो ओवर कंजप्शन में ज़्यादा हनी लेंगे, मान लो हलवा में डालेंगे, केक ओक में डाला रहता है तो इससे वजन भी बढ़ता है। ठीक है, टेस्ट रिले और इसका प्योरिटी इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है, ये CSE ही करता है। ये इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट से है, जिसमें से 13 कमर्शियल हनी सैंपल्स को लिया गया, जैसे डाबर, पतंजलि, झंडू, बैडलाभ, जर्मन लैब को LBR में, जिसमें कंक्लूजन ये हुआ कि हमारा जो भी हनी है अपना देसी का टॉप ब्रांड, वो सारा हनी फेल्ड हो गया और एलाबर टेस्ट में पूरा फेल हुआ है। तो जर्मन में ये कह रहा है कि ये जो हनी है पूरा प्योर हनी नहीं है, टेस्ट में वो सारा फेल बता रहे हैं। अपने भारत में ऐसी कंपनी है, क्योंकि हम लोग स्वदेशी को प्रमोट करते हैं रहते हैं, तो अपना चुनाव हमको सोच समझ करके करना होगा कि किसको होगा, किसको ले। तो वही है कि मॉडरेट वे में इसको यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हनी हो या गुड़ हो, सब में एडल्ट्रेशन, हर जगह मिलावट है। प्योरिटी का जो है बहुत कम ही होगा जो प्योरिटी होगी। पतंजलि भी जो इतनी प्योरिटी, वो भी ब्रांड,
तो वही है कि अपना बहुत बार होता है कि फॉरेनर सब जो होता है ना, अपना इंडियन मार्केट को ख़राब करने के लिए, अपना मार्केट को बढ़ाने के लिए इंडियन प्रोडक्ट पे ब्लेम डालते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि भारत की जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेद से आ रहा है, आयुर्वेद जो है वहाँ से आ रहा है। तो कंपैरिजन देखा जाए तो झंडू, डाबर और पतंजलि और बैद्यनाथ का जो है एक तरह से ये ब्रांड कंपैरिजन भी है और फेयरनेस भी होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड भी होना चाहिए। 223 जो है CSE जर्मन लैब रिपोर्टिंग में कुछ सैंपल पाया गया है और जिसमें जावर, पतंजलि, झंडू, बैद्यनाथ, हिमालय सब NMR टेस्ट में फेल हुआ है। ठीक है, कंपनी मेथोलॉजीज पे टेस्ट करती है, रिजल्ट पे बिलीव करती है। ठीक है, और अगर आपको हाईएस्ट कॉन्फिडेंट है तो आप जो भी उसका लैब सर्टिफिकेट मंगवा करके आप जिससे ले रहे हैं बी कीपर्स से, उससे ले सारा चीज़, ओरिजिनिटी का सारा चीज़ वो मांगे। और लेने से पहले आप ख़रीदने से पहले बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देख ले, विजिबिलिटी, QR कोड सब चेक कर ले, थर्ड पार्टी रिजल्ट डाल, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत प्रोडक्ट फेक भी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हनी है, ये प्योर है कि नहीं। तो अपना पूरा जो है आइडेंटिफिकेशन सब करें, और अगर करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और एक बुद्धिमान तरह से जिएंगे। तो ये था इस वीडियो में दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे इसकी जो है ब्रांडिंग के ऊपर, जो इस पे क्या क्या दिया हुआ है इसकी जो है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ऑब्वियसली बड़ा हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका लेबल में ये करा 100% है, ये प्योर वेजिटेरियन है। पैकिंग में काफ़ी अच्छा, ये पूरा पैक्ड रहता है। ठीक है, अब चलिए इसका देखिए, 1 kg में 495, ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, आप इसकी ये देखिए, ये कहाँ से बना हुआ है, कलकत्ता की तरफ से। इमामी ग्रुप का बहुत अच्छा ब्रांड कंसीडर किया जाता है। इमामी का जो है, आप मेडिसिन सब भी आप उसमें लीजिएगा तो उसमें भी काफ़ी जो है, मतलब देखा जाए तो अच्छा क्वालिटी का जो है वो मेडिसिन सब देता है। इसमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, ठीक है, एडेड शुगर, एडेड राइस, केन, टोटल फैट, सोडियम, सब में इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी मात्रा में है। ठीक है, अब इसको जूम करेंगे तो ये चीज़ है। तो दोस्तों ओवरऑल यही है कि अब हनी तो है। अब ये देखिए, यहाँ पर इसका स्कैन करने के लिए भी दिया हुआ है कि आप चेक कर सकते हैं इसकी प्योरिटी पे जा कर के स्कैन। फिर हनी ट्रेन 100% गारंटी भी दिया हुआ है। आप रूम टेम्परेचर में डालें, इसको रेफ्रिजरेट नहीं करें, अगर आपको 100% मनी बैक मिलेगा अगर ये हनी जो है अगर प्योर नहीं होगा। और ये नेचुरल जो है, इसमें शुगर्स है। और झंडू एक तरह से साइंटिफिकली टेस्टेड है, रिप्यूटेड इंटरनेशनल लैबोरेटरी में जो फुली एक्विप्ड ये टेस्ट किया कि एडेड शुगर इज़ हनी। इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, जैसे शुगर सिरप सब भी जो डाल दिया जाता है वो नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसकी जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू जो था, ये दिख नहीं रहा था इसका ठीक से ना। देखिए अब देखते एक बार फिर से इसकी जो है वो न्यूट्रिशनल जो है उतनी छोटी बनी हुई है जिससे वो पूरा कैमरा पे जो है विजिबल अच्छे तरह से आप देख रहे हैं कितना कम ग्राम में दे रहा है। जैसे एनर्जी 320 है, प्रोटीन 0 है, कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम 80 है, टोटल नेचुरल शुगर 80 है, एडेड शुगर 0 है, एडेड राइस कॉर्न सिरप 0 है, टोटल फैट 0 है, सोडियम 18 है। तो ये सब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। और हमको डेली एनर्जी 200 कैलोरी का चाहिए। इसमें आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपको हनी का। अब दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, ये मैं गर्म पानी लिया हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ प्योरिटी का अपने एंड से देखेंगे जो हमें लगता है कि देखना चाहिए टेस्टिंग के लिए। तो ये गर्म पानी है दोस्तों, इसमें पूरा जो है गर्म पानी एक डालूँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब ये इसका पैकेजिंग है, इसको खोलेंगे। चलें खोलते हैं इसका पैकेजिंग, रुक जाइए। ठीक है, ये पैकेजिंग खुल गया हनी का। अब ये हनी को हम 1 टेबल स्पून है इसको डालेंगे। ठीक है, इसको डालेंगे, देख रहे हैं। अब इसको डालेंगे और उसमें पानी में ऐसे इसमें फ्लोट करेंगे। तो देखिए ये जो हनी है सब सतह पे जा देख रहे हैं ना, पूरा ये जम रहा है। और ये जैसे
प्योर नहीं होता है तो अपने आप घुल जाता है। वैसा तो नहीं दिख रहा है इसमें। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये पूरा सतह पे जा कर के जब अब इसको मिलाएंगे, ठीक है, मिलाएंगे तो ये जो है प्योरिटी का आपको है दिखेगा। ये देख रहे हैं ना, प्योरिटी का दिखेगा। अब ये पूरा ठीक से मिलाने के बाद, ऐसे रोटेट करने के बाद ये प्योरिटी आपको दिखेगा। दूसरा टेस्ट दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि माचिस के डब्बा सलाई पे डाल करके जलाते हैं, उसमें जल गया ठीक से तो हनी प्योर है। दूसरा है ये, जैसे हनी को मैं एक बूंद से लूँ, अब इसमें देखिए मैं पेपर पे डालता हूँ, ठीक है, पेपर पे डालता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पेपर पे मैं थोड़ा सा डाला, ठीक है, जो होता है बूंद बूंद। अब देखिए पीछे इसका जो पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर से आप देखिए ये जो है, ये पेपर जो है, यहाँ देखिए ये पेपर है, ठीक है। अब इसको मैं फोल्ड करता हूँ, ठीक, फोल्ड करता हूँ। अब देखिए पीछे की तरफ जो है इतना वो डेंसिटी नहीं गया, ये मेरे हाथ से ऐसा लगा है। ये देख रहे हैं कितना ये चीज़ें हैं, मतलब ये प्योरिटी है। दूसरा ये है कि इसमें जैसे मैं आग लगाता हूँ, ठीक है, इसमें आग लगा करके भी बहुत लोग टेस्ट करता हूँ, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। अब जो है ये माचिस है, ठीक है, माचिस पे आप देखेंगे जैसे ये मैं जलाया, ठीक है, जलाया तो जलाने के बाद इसका जो है, इसको ये देखिए, ये जो है जला करके आपको ये दिखा रहा हूँ पूरा। तो ये जो है देखिए हनी के पास है वो ज़्यादा ठीक से जल नहीं रहा है, ये देख रहे हैं ना, जो हनी के पास है वो ठीक से, ये देखिए हनी के पास ठीक से जल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है ना, इससे भी पता चलता है कि हमारा जो है हनी प्योर है कि नहीं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो हनी है, ये इसी में जो है जलने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसमें। ये देखिए इसको मैं जलाया था तो ठीक से जला नहीं। तो ये चीज़ जब नहीं जलता है ना, तब कह सकते हैं। बहुत लोग इसको हनी को है रुई में भी, ये जो हनी से इसमें से रुई में भी डाल करके वो भी कर सकते हैं। रुई में अगर वो रुई से अगर डालते हैं, मानो अगर वो जल जाता है, नहीं जलता, तो समझिए हनी प्योर है। बहुत सब ऐसे ऐसे मेथड्स लगाते हैं। तो देखिए मैं जलाया तो वो जो पोर्शन जहाँ पर हनी है वहाँ पर वो भूत गया। तो ये चीज़ आप समझ जाइए कि ये हनी प्योर है। और दोस्तों ये तो अपने देसी स्टाइल पे मैंने आपको बताया। बहुत लोग ये भी करते हैं कि जैसे एक बूंद हनी को यहाँ पर अंगूठा पे डालते हैं, ठीक है। अगर जैसे मानो वो फ्लो, जैसे ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब ये देखिए हनी की जो ये कितना स्टिकी है, ये जो है चिपक नहीं, गिर नहीं रहा है। तो ये इससे भी प्योरिटी कह सकते हैं। तो ये है। और दोस्तों मैं भी इसको ट्राई किया हूँ, कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट डाबर भी, झंडू भी, इमामी भी बनाता है। तो दोस्तों परचेज कीजिए, क्योंकि हमारा भारत का ब्रांड है। स्वदेशी आगे बढ़ेगा तो सही है। रिसर्च तो होते रहती है, कुछ ना कुछ नया चीज़ आते रहती है, लेकिन हमें अपने भारत की चीज़ों पे हमें प्रमोट और निर्भर रहना है। क्योंकि हम अपने भारत के देश के पे निर्भर रहेंगे तभी हमारा ग्रोथ होगा। और दोस्तों अगर अच्छा इक्विपमेंट है तो आप अच्छा इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें, हमारा मनोबल बढ़ाए, जिससे और भी आपके पास ऐसी ऐसी जानकारी ला सकूं, एक जेन्युइन जानकारी के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैंने स्कैन किया QR कोड से, तो यहाँ पर जो है इसका बैच नंबर मांग रहा है। तो जो है अगर हम इसको बैच नंबर देंगे तो इसका जो है प्रोडक्ट का टेस्टिंग भी हो जाएगा, और जो है ना, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है। तो यही है बैच नंबर का देने का जो चक्कर। ये देखिए इसका रिपोर्ट आता है, ठीक है। इसमें ये दिखा रहा है कि जर्मनी में नेम टेस्ट हुआ राइस सिरप का जो एडेड शुगर में, इंटरटेक लैब नेम जर्मनी में 07/2025 में
नेगेटिव हुआ, रिजल्ट डज नॉट इंडिकेट एन ऑथराइज एडिशन ऑफ राइस सिरप इन द इन्वेस्टिगेटेड हनी सैंपल में। एक तो ये निकला। अब C4 प्लांट बेस्ड एडिड शुगर में जर्मनी में ये इसमें आया है कि ये सैंपल एडल्ट्रेटेड नहीं है C4 शुगर से, फॉरेन शुगर नहीं डिडक्टेड हुआ है। और रिगार्डिंग द एग्जामिनिंग प्रैक्टिशनर द सैंपल मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अनरेटेड हनी, ये जो है ना इसका रिपोर्ट्स आया है, ठीक है। जो अब मैंने स्कैन करके देखिए, मैंने ये जो गया है उस पर जो मैं लिखा हूँ तो उस पर मुझे ये आया है, ठीक है। जो बैच नंबर जो दिया रहता है, ये बैच नंबर आपको कहाँ मिलेगा? बैच नंबर आपको जो MRP होता है उसके नीचे बैच नंबर मिलता है, ठीक है। आप उससे सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। आप डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड डिटेल रिपोर्ट के लिए आपको नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी सब डाल करके फीडबैक सबमिट करना होगा, तो आपके मेल पे वो आएगा, ठीक है। टेस्ट रिपोर्ट आपको चाहिए, तो ये जो चीज़ होता है ना, आप अपना बैच नंबर डालेंगे तो उस पर आपको ये डिटेल जो है सारा डिटेल्स होगा। फिर डाउनलोड डिटेल्स करेंगे तो मेल पे आपको सारा रिपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये झंडूप्योरहनी.com साइट है। तो ये पूरा ऑथेंटिक है दोस्तों। जो मैंने आपको दिखा दिया, जो मैं इस वीडियो में प्रॉमिस किया था वो मैंने आपको सारा दिखा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों।